महाराज जी, इनके 18 वंशजों के बारे में बातचीत हुई है, उनका उल्लेख हुआ है। कहाँ है ये लोग और ये 18 वंशज क्या है ये? देखिए, शास्त्रों में अनेकों नाम हैं, विभिन्न प्रकार की चेतना है और आप सोचिए कि ऊर्जा के तमाम स्रोत हैं। महादेव के विषय में कह सकते हैं अग्नि, वायु, जल, जल, पृथ्वी, आकाश, पंच तत्व उनसे ही उत्पन्न है। जैसे कि सृजन सदोजात, स्थिति वामदेव, संहार अघोरा, तिरोधान तत्पुरुष, ईशान यानी कृपा, इन पांचों मुखों से ही ब्रह्मांड का संचालन हुआ। इसके अलावा अनेकों नाम हैं। आप सोचिए, पशुओं के अधिपति यानी पशुपति। तो ऐसे तो शिव के अनेकों नाम हैं और जितना हम सोचते हैं, जितना हम विचार करते हैं, शास्त्र शिव के 108 नामों का भी स्पष्टीकरण करता है और प्रत्येक नाम की अपनी एक अलग शक्ति है, अलग व्यवहार है, अलग मंत्र है और उनके प्रभाव से अलग विषय। जैसे कि महेश्वर जो समस्त ईश्वरों के भी स्वामी हैं, वहीं त्रिलोचन तीनों कालों के ज्ञाता, भगवान शंकर जो कल्याण करने वाले हैं, भूतनाथ पंचभूतों के स्वामी हैं, वहीं नीलकंठ जो विष को अमृत में बदल देते हैं, सदाशिव जो सदा कल्याण स्वरूप हैं, भैरव जो भय का विनाश करते हैं। इन नामों के जप से अलग अलग कुंडलिनी के चक्र भी जागृत होते हैं और ऊर्जाएं भी व्याप्त होती हैं। ब्रह्मांड के अनेकों तरंगों में बिखरे हुए महादेव भी प्रकट होते हैं। अब सोचिए, उनका एक नाम है रुद्र, जिनका जप भय से मुक्ति दिलाता है। वहीं एक नाम है शंभु, जो मन में आनंद और शांति देता है। वहीं एक नाम है नटराज, जो कलात्मक शक्ति प्रबल होती है। आप सोचिए कि शास्त्र कई प्रकार की चर्चाएं करता है। एक चर्चा ये करता है कि शिव की वंशावली है, एक चर्चा करता है कि शिव ने अनेकों जन्म लिए, एक चर्चा ये कहता है कि शिव अनंता है, उन्होंने कभी जन्म नहीं लिया, एक चर्चा करता है कि शिव की वंशावली है, जैसे कि आप बोल रहे हैं। परंतु यथार्थ सत्य के सदियों से एक रहस्य है जिसका पूर्ण स्पष्टीकरण कोई नहीं कर पाया है और किसी के पास उसका उत्तर भी नहीं है। शिव तो स्पष्ट तरह से देखा जाए तो शव में शक्ति प्रदान होने से शिव है, अन्यथा तो वो शव है। शिव निरंकारी है, जिनका आकार ही नहीं है कोई। एक मत ये भी है। एक मूर्ति पूजा भी करते हैं हम, और एक मूर्ति के अलावा शिवलिंग की पूजा भी करते हैं, जहां शिव स्वयं पार्वती के साथ मौजूद है। तो ऐसी अनेकों चर्चा हैं। इस पे बहुत जल्दी हम एक श्रृंखला तैयार करेंगे जहां तक है, और हर नाम के साथ कुछ विशेष बातें करेंगे, कुछ गोपनीय विषय करेंगे, तंत्र से संबंधित चीजों को प्रतिष्ठित करेंगे हम, उनके मंत्रों को, उनके पावर को, प्रत्येक मंत्र से क्या क्या प्रभाव, तो बहुत बातें हम कर सकते हैं। और स्वयं शिव एक प्रेम कथा है, एक प्रागण्य प्रेम है। आप सोचिए, सती दहा हो गया, शव लेके अनंत ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे हैं वो, और वहीं से 52 पीठों का यानी शक्ति 52 पीठों का प्रादुर्भाव हुआ। जब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र का प्रहार किया, तो उस प्रहार से 52 टुकड़ों में बिखर के वो अलग अलग जगह पीठ स्थापित हो गए, और स्वयं शिव भैरव के रूप में शक्ति को उस पीठ की रक्षा करने के लिए खड़े हो गए। तो शिव लीला तो कहा जाता है कि जितना समुद्र का जल है, जितना नदियों का जल है, सब एकत्रित कर दिया जाए और जितनी विश्व के अंदर वृक्ष है उन सब की स्याही बना दी जाए, तब भी शिव का गुणगान छोटा पड़ जाएगा, ऐसा कहा जा सकता है। और मनुष्यों के ऊपर तो अत्यधिक प्रेम है, अत्यधिक कृपा है। महादेव तो महादेव। वही कहा जाता है कि प्रकृति और परमेश्वर का वह संबंध अनंत अनंता है। तो ऐसी तमाम व्याख्याएं, तमाम चर्चाएं, जिन पर हम बहुत कुछ सोच सकते हैं, बहुत कुछ बोल सकते हैं,
शास्त्र बहुत कुछ कहते हैं। हर हर महादेव।